यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मातृधाम सत्संग में। मैं जानता हूं कि इस सत्संग के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी कृपाएं आ रही हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और निरंतर हम लोगों के लिए प्रार्थना करना कि हम इस सेवा कार्य में निरंतर बने रहें। हम लड़खड़ाएं ना, हमारे विश्वास कमज़ोर ना हो जाएं, बल्कि हम विश्वास और पवित्रता में आगे बढ़ें। आप जानते हैं कि हर सत्संग को हम शुरू करते हैं स्तुति के द्वारा, क्योंकि स्तुति और आराधना में बड़ी शक्ति होती है। मैंने कई बार आपसे कहा है, हम मनुष्य, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं जो हमें दुख देती हैं। ऐसे क्षणों में हम नकारात्मक बन जाते हैं, हम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और हमारा विश्वास टूट जाता है। कभी कभी हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में स्तुति बहुत काम करता है। जब दुख आपके जीवन में आ जाता है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस समय स्तुति करना शुरू कीजिए। कोई भी पीड़ा आ जाती है, कोई भी विपत्ति आ जाती है, तुरंत अपने हृदय की गहराई में प्रभु की स्तुति करना शुरू कीजिए। हालेलुया बोलिए, अंदर ही अंदर स्तुति कीजिए। आपकी पीड़ा को स्तुति में परिवर्तित करना आप विश्वासी होने के कारण एक आपकी जिम्मेदारी है। पीड़ाएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, लेकिन हमें स्तुति के द्वारा उसको आनंद में परिवर्तित करना है। मैंने आपसे कई बार कहा है, ये 40 काल हमारे लिए प्रभु की स्तुति में बढ़ने का भी समय है। इस काल में हमें कई प्रकार की पीड़ाएं भी झेलनी होंगी। हम जानते हैं कि 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करते समय प्रभु को प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। कई प्रकार के प्रलोभन, निराशा भी हो सकती है, उदासी, दुख, अकेलापन, लेकिन प्रभु ने उसका सामना किया। ये 40 काल हमारे लिए भी प्रलोभनों का समय है। कई प्रकार की बाधाएं और प्रलोभन जरूर आएंगे, लेकिन स्तुति के द्वारा हम इसका निवारण पाएंगे। प्रभु की स्तुति करते जाइए, हर बात के लिए प्रभु की स्तुति करते जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन की हर परिस्थिति के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं दुखों के लिए, विपत्तियों के लिए, रोगों के लिए, घाटे के लिए, हर प्रकार की पीड़ादायक बात के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हम जानते हैं हम विश्वासियों के जीवन में बिना तेरे जाने कुछ भी नहीं हो सकता है। हम विश्वास करते हैं हर दुख में भी तेरी एक योजना प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं दुख में तेरी महिमा छिपी हुई है, दुख में तेरी महिमा छिपी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। जीवन के हर दुख को जीवन के हर दुख को स्वीकार करने के लिए स्वीकार करने के और लिए उसके लिए और उसके तुझे लिए धन्यवाद देने के लिए तुझे धन्यवाद हमें देने कृपा के लिए दीजिए। हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतरतम मेरे अंतर उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। उसके पवित्र नाम की स्तुति मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो प्रभु को धन्य और कहो। उसका एक भी वरदान और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और है। तेरी सारी दुर्बलताएं और तेरी सारी दुर्बलता दूर करता है। दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह तुझे सर्वनाश से बचाता, वह तुझे सर्वनाश से बचाता वह तुझे सर्वनाश से बचाता वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह दया अनुकंपा से संभालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह जीवन भर वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। चिरंजीवी बनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वह न तो हमारे पापों के अनुसार और न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमें दंड देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आकाश पृथ्वी के ऊपर आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है जितना ऊंचा है उतना महान है उतना महान है। अपने भक्तों के प्रति अपने भक्तों के प्रभु प्रति का प्रेम। प्रभु का प्रेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पूर्व पश्चिम से पूर्व पश्चिम से जितना दूर है जितना दूर प्रभु है, हमारे पापों को प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। हमसे उतना ही दूर कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कुल करे समय एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुकोली, मुकोली, मुकोली। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मेरे साथ गाइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। साथ गाइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। एक और बार हम लेकर गाएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मुक्ति के दाता मुक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मुक्ति के दाता मुक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मुक्ति के दाता मुक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मुक्ति के दाता मुक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। सब मिलकर एक साथ गाएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो,
हे प्रभु यीशु सब मिलकर गाएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। एक और बार सब मिलकर गाएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। शक्ति के दाता शक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। शक्ति के दाता शक्ति हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मेरे साथ गाइए सब मिलकर। शक्ति के दाता शक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हे प्रभु यीशु सब मिलकर गाएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु, ताली बजाकर। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा। दोनों हाथ उठा ताली बजाएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। पावन आत्मा मुझ में आओ, की महिमा हो, आपकी महिमा हो। पावन आत्मा मुझ में आओ, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मेरे साथ सब मिलकर गाएंगे। पावन आत्मा मुझ में आओ, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा सब मिलकर। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। और एक बार सब मिलकर। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु स्तुति करा तो यीशु की महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा 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 महिमा। यीशु स्तुति करा तो महिमा। आराधना 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 आराधना। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए हैं, स्थिर होकर बैठिए। अपने कामकाज को दूर रखिए। हमने अभी अभी स्तुति की है, स्तुति का गीत गाया है। कुछ देर हम लोग मौन होकर प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय को शांत कीजिए, मन को शांत कीजिए। प्रभु यीशु की आवाज सुनिए। प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु की इस पवित्र और महान प्रतिज्ञा पर विश्वास कीजिए। आपकी समस्याएं कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपकी पारिवारिक समस्याएं कितनी बड़ी क्यों ना हो, व्यक्तिगत समस्याएं कितनी बड़ी क्यों ना हो, यह विश्वास कीजिए कि यीशु आपकी समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। अपना हृदय खोलिए। हृदय खोलकर प्रभु से कहिए कि अगर आप थक गए हैं, थका हुआ हूं प्रभु। बोलिए कि मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं टूटा हूं, मैं घायल हूं, मैं विफल हूं, मैं हार गया हूं। अपने जीवन की परिस्थिति को प्रभु को समर्पित कीजिए।
प्रभु ने हमें सिखाया है कि चिंता मत करो। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है? इसलिए चिंता मत करो। सारी चिंताओं को समय प्रभु के हाथ में दीजिए। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं, आपके जीवन की एक एक बात को वो जानते हैं। विश्वास के साथ इस समय अपने जीवन को प्रभु के सामने खोलिए। परिवार की समस्याओं को प्रभु के सामने खोलिए। व्यक्तिगत समस्याओं को प्रभु के सामने खोलिए। प्रभु की एक एक प्रतिज्ञा पर विश्वास कीजिए। वो जीवित है, वो आपको सुनते हैं, वो आपको देखते हैं, वो आपके लिए कार्य करने में सक्षम है। विश्वास में अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए। यीशु के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए, अपने जीवन की परिस्थितियों को खोलिए। आपके जीवन में यीशु आएंगे, आपके जीवन में मुक्ति आएगी। आपकी समस्याओं का समाधान यीशु है, यह विश्वास कीजिए। आपके सवालों का जवाब यीशु है, विश्वास कीजिए। हृदय खोलकर इस समय प्रभु के सामने आइए। हम प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में ले। जीवित ईश्वर का आत्मा हमें अपने अधिकार में ले। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, हमारी बुद्धि और हृदय को प्रकाशित करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आए। हमारे भाई और बहन के साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा के आह्वान करते हुए प्रार्थना करेंगे। उनके पीछे पीछे दोहराते जाइए। इस गीत को अपना गीत बनाइए। पवित्र आत्मा हम पर उतरा। शक्ति की आत्मा, शांति की आत्मा, सत्य की आत्मा हम पर उतर आइए। शांति से भर दे अंतर मन को,
को कर दे उजाला प्रभु। आओ हे पावन आत्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावन आत्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। अग्नि स्वरूपा प्रभु। अग्नि स्वरूपा प्रभु। अग्नि स्वरूपा प्रभु। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम 40सा काल में हैं और ये 40सा काल अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। संसार भर में विश्वासी लोग अपने भक्ति को प्रकट करने में लगे हुए हैं। उपवास, प्रार्थना, त्याग, तपस्या के द्वारा लोग अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये समय हमारे लिए अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, हम इस समय प्रभु की कृपा को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। ये समय हमारे लिए परहेज का भी समय है। कई बातों को हमें अपने जीवन से दूर करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 15 वाक्य 13 में कहते हैं, जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा है उखाड़ा जाएगा। हमारे जीवन में कई ऐसे पौधे हैं जो स्वर्गिक पिता के द्वारा रोपे गए नहीं हैं, जो शैतान लोगों के जरिए हमारे अंदर रोपे हैं, और उनको उखाड़ने का यह समय है। प्रार्थना कीजिए, तपस्या कीजिए, परहेज कीजिए। अगर आपको नशा खाने पीने की आदत है, उससे परहेज रखिए। अन्य प्रकार की गंदगी में उलझने की आदत है, उसको दूर रखिए। गंदे दोस्तों के साथ उठने बैठने की आदत है, उनको दूर रखिए। प्रभु को आपके जीवन में एक कार्य करने का मौका दीजिए। आपको पहल करनी है और प्रभु बाकी करेंगे। उड़ाऊ पुत्र के उस सुंदर दृष्टांत को सुनिए, जहां पर उड़ाऊ पुत्र ने तय किया कि मैं उठूंगा और अपने पिता के भवन की ओर चलूंगा। अगले सीन में हम पढ़ते हैं कि पिता ने उसको दूर से देखा और उसकी ओर दौड़ पड़ा। जिस समय आप ये पहल करेंगे, प्रभु आपकी ओर बढ़ेंगे, आपको उठा लेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस 40सा काल में ऐसी पहल करें कि हम बुराइयों से छुटकारा पाएं, स्वतंत्र हो जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी मुझे याद है, बचपन में मैंने एक नाटक देखा था। नाटक की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक धनी इंसान अपने सिर पर बहुत बड़ी गठरी लेकर घूमता फिरता था, पागल की तरह। वो पागल हो ही गया था और ये बोलता जा रहा था कि मैं अपने पापों का भार ढो रहा हूं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि वो अपने घर के दूसरे मंजिल पर बालकनी में अपने बच्चे को खिला रहा था। अचानक उसके हाथ से बच्चा गिर गया और जमीन पर गिरते ही बच्चा पूरी तरह से खत्म हो गया, मर गया। और वो भाई चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि मैंने अपराध किया, मैंने अपने बच्चे को मार डाला, मैंने अपने बच्चे को मार डाला। इस अपराध बोध ने उस इंसान को पागल बनाया। जब मैं मनन चिंतन कर रहा था आज के प्रवचन के लिए, अचानक ये नाटक मेरे मन में आ गया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसी तरह हैं, अपने पापों का बोझ ढो रहे हैं। स्तोत्रकार कहता है, राजा दाऊद अध्याय 38 वाक्य 19 में, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। पूरी बाइबल में इसी तरह बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग मिलते हैं जहां पर वचन हमें बताता है कि पाप इंसान के जीवन में क्या असर कर जाता है।
इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, तुम विद्रोह करते रहते हो, मैं तुमको कहाँ मारूं? तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है और तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक चोटों से भरा हुआ है। पाप कितना भयानक है और इंसान पाप के बोझ को ढो रहा है, पाप के दाग को ढो रहा है, कलंक को ढो रहा है, पाप के परिणाम को ढो रहा है और कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहां पर वो अपने उस गठरी को उतार सके। कैसे इंसान बेचैन होकर इधर से उधर भागते रहता है, अलग अलग पवित्र स्थानों में, तीर्थ स्थानों में, उस गठरी को उतारने के लिए। हमें यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 1 वाक्य 29 में पढ़ने को मिलता है, यूहन्ना बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े थे और उस समय प्रभु यीशु वहां से गुजर रहे थे और यीशु को देखकर यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप को उठा ले जाता है। देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप को उठा ले जाता है। प्रकाशना ग्रंथ में बार बार हम पढ़ते हैं यीशु के बारे में कि यीशु को मेमना कहा गया है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 6 में, वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं कि यीशु को मेमना कहा गया है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 16, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 10, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 1, अध्याय 17 वाक्य 14, अध्याय 19 वाक्य 7 और अन्यत्र भी ये बताया गया कि यीशु ईश्वर का मेमना है। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। इसको समझने के लिए हमें लेवी ग्रंथ में प्रवेश करना होगा। लेवी ग्रंथ के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, लेवी ग्रंथ अध्याय 16 उसके वाक्य 21 और 22 में, हारून अपने दोनों हाथ उस जीवित बकरे के सिर पर रखकर, इस्राएलियों के वचन में लिखा हुआ, मैं वाक्य 20 से पढ़ूंगा, वह परम पवित्र स्थान, दर्शन कक्ष और वेदी का प्रायश्चित कर चुकने के बाद दूसरा जीवित बकरा ले आने कहे। हारून अपने दोनों हाथ उस जीवित बकरे के सिर पर रखकर इस्राएलियों के सारे कुकर्मों और सब प्रकार के अपराधों को स्वीकार कर उन्हें उसके सिर पर डाल दें और फिर पहले से निर्धारित व्यक्ति के द्वारा उसे रेगिस्तान में पहुंचा दे। इस प्रकार वह बकरा लोगों के सब अपराधों को निर्जन स्थान में ले जाएगा और वह वहां छोड़ दिया जाएगा। यहां पर आदेश दिया गया है कि हारून एक जीवित बकरे के सिर पर अपना हाथ रखेगा और इस्राएलियों के सारे अपराधों और पापों को स्वीकार करेगा, घोषित करेगा और उस बकरे के सिर पे डालेगा। कोई एक निर्धारित व्यक्ति उस बकरे को ले जाकर निर्जन प्रदेश में छोड़ देगा। तब तुम ये विश्वास करो कि तुम्हारे पाप और अपराधों को वह बकरा निर्जन प्रदेश ले गया है। 2000 वर्ष पहले यीशु ने यही किया। ईश्वर का मेमना जो हमारे पापों का बोझ ढो ले जाता है। कैथोलिक कलीसिया में क्रूस की यात्रा की विधि है। पिलातुस के भवन से कलवारी पहाड़ तक प्रभु यीशु की उस यात्रा को बहुत सुंदर ढंग से वर्णित किया जाता है। यीशु पिलातुस के भवन से उस क्रूस को ढोते हुए कलवारी पहाड़ की ओर चल दिए, शहर के बाहर निर्जन प्रदेश की ओर चल दिए, उस बकरे की तरह जिसके विषय में अभी अभी आपने लेवी ग्रंथ से सुना है। यीशु वो मेमना है जिसने हमारे दुखों और पापों और अपराधों के उस ढेर को, उस बोझ को अपने ऊपर ले लिया और कलवारी पहाड़ की ओर चल दिए। यीशु की क्रूस की यात्रा हमारे पापों को ढोने की यात्रा है। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी अध्याय 53 में, इस्यास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था,
परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ईसा ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर ले लिया। यीशु का क्रूस हमारे पापों का दंड है। यीशु का क्रूस हमारे पापों का दंड है। हमने पाप किया लेकिन यीशु ने दंड भोगा। हमने अपराध किया लेकिन उस अपराध का फल और दंड यीशु ने भोगा। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 2 में, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 में यूहन्ना कहते हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए। 2000 वर्ष पहले कलवारी के गुलगोथा पहाड़ पर यीशु ने जो बलिदान चढ़ाया वो हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान था। वो हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान था। इसायास अध्याय 53 उसके वाक्य 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए, उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। यह प्रभु यीशु के आने से करीब 607 साल पहले का लिखा हुआ है यीशु के विषय में, कि प्रभु ने चाहा कि वो दुख से रौंदा जाए, उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। आगे लिखा हुआ कि 11 में, उससे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। यीशु ने हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर ले लिया, हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए। आप पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 9 वाक्य 22 में लिखा हुआ है, बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं, बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं। इसीलिए करीब करीब सभी धर्मों में बलि और बलिदान की प्रथा है। यहूदी धर्म में भी बलिदान की प्रथा थी, बलि और बलिदान की प्रथा। अन्य धर्मों में भी यह प्रथा थी, जानवरों की बलि चढ़ाया जाना, पक्षियों की बलि चढ़ाया जाना। और जब बलि चढ़ाई जाती है, रक्त बहाया जाता है, विश्वास किया जाता था कि हमारे पापों के बोझ से, कलंक से हमें छुटकारा मिला है, हमारे पापों के बोझ से हमें छुटकारा मिला है। बलि चढ़ाया जाता था। प्रभु यीशु ने भी हमारे लिए बलि चढ़ाया, रक्त बहाया। वचन में हम पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 12, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। बलि चढ़ाया हुआ मेमना, ये कौन है जो बलि चढ़ाया हुआ मेमना? यीशु। यीशु की बलि चढ़ाई गई हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 12 में, इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी में जी रही थी। उस जनता को मिस्र से छुड़ाने के लिए ईश्वर ने मिस्र पर विपत्ति भेजा, 10 विपत्तियां भेजी। अंतिम विपत्ति थी मिस्र के देश के सभी लोगों के पैलौठे मारे गए। लेकिन प्रभु ने आदेश दिया इस्राएलियों को कि वे कैसे मारे नहीं जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 उसके वाक्य 21 से, वचन में हम पढ़ते हैं,
मूसा ने सभी इस्राएली नेताओं को बुलाकर उनसे कहा, अपने अपने परिवारों के लिए मेमनों का प्रबंध करने जाओ और पास्का मेमने का वध करो। तब तुम जूफा का गुच्छा बर्तन में रखे हुए रक्त में डुबाओ और बर्तन का रक्त चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर लगाओ। तुम लोगों में कोई सवेरे तक अपने घर के द्वार से बाहर ना निकले। प्रभु देश का परिभ्रमण करते हुए मिस्रियों को मार डालेगा। वह जब वो चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर वह रक्त देखेगा तो वह उस द्वार के सामने से आगे निकल जाएगा और तुम्हें मारने के लिए विनाशक को तुम्हारे घर के अंदर जाने नहीं देगा। इस्राएलियों को मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार आदेश दिया कि तुम अपने अपने घरों के लिए एक एक मेमने को मारोगे और उसके रक्त को चौखट के दोनों बाजुओं पर लगाओगे। जब विनाश का दूत वहां से गुजरेगा, चौखटों पर लगे हुए उस रक्त को देखेगा तो तुम बच जाओगे, लेकिन मिस्री मार डाले जाएंगे। उस मेमने के रक्त ने इस्राएलियों को विनाश के दूत से बचाया। उस मेमने के रक्त ने इस्राएलियों को विनाश के दूत से बचाया। उसी तरह प्रभु यीशु ने अपना रक्त हमारे लिए बहाया। उस रक्त के द्वारा हम विनाश से बच जाते हैं। अपनी मृत्यु से पहले जब प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम ब्यालू किया था, अंतिम भोज किया था, उसके दौरान प्रभु ने कहा, लूकास के सुसमाचार के अध्याय 22 में पढ़ते हैं, अन्यत्र भी पढ़ते हैं। लूकास अध्याय 22 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने दाखरस से भरे कटोरे को उठाया, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसके बाद शिष्यों को देते हुए कहा, इसे लो और पियो, इसे लो और पियो, ये नवीन विधान का मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। ये नवीन विधान के नए विधान का मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। वास्तव में अगले दिन प्रभु यीशु ने कलवारी पहाड़ पर ये करके दिखाया। उनका रक्त हमारे लिए बहाया गया, उनका रक्त हमारे लिए बहाया गया 40 कोड़े के द्वारा और क्रूस के मार्ग, क्रूस की यात्रा के द्वारा और कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर लटकते हुए उन्होंने हमारे लिए अपना रक्त बहाया। यीशु वो मेमना है जिसका रक्त हमारे लिए बहाया गया है। वो गीत हम लोग गाते हैं, यीशु ने अपना खून बहाकर हमें बचा लिया। क्या मतलब इसका? यीशु मरे कैसे? रक्त बह जाने से मरे। रक्त बह जाने से मरे। यीशु के शरीर में जितना रक्त था, सारा रक्त हमारे लिए बहाया गया। यीशु वो मेमना है जिसने अपना रक्त हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया। इसलिए पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में पेतरुस कहते हैं, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। पेतरुस कहते हैं, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। यीशु वो मेमना है जिसके रक्त के बहाए जाने से हमें मुक्ति मिली है, पापों के कलंक और दाग और बोझ से छुटकारा मिला है। यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया। यीशु वो मेमना है जिसके बलिदान के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित हुआ। इसलिए रोमियों के पत्र की अध्याय 3 वाक्य 25 में, रोमी अध्याय 3 वाक्य 25 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें। ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें।
ये ईश्वर का विधान था। ये ईश्वर का विधान था कि वह यीशु हमारे लिए अपना रक्त बहाकर पापों के लिए प्रायश्चित करे। यीशु वो मेमना है जिसके रक्त के बहाए जाने से हमें पापों से छुटकारा मिलता है। मैंने बार बार दोहराया है। और जो ये विश्वास करता है कि यीशु ने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, क्रूस के बलिदान में मेरे पापों का प्रायश्चित हो चुका है, और उस विश्वास के साथ, उस बलिदान पर विश्वास के साथ उसके फलों को अपनाता है, वो मुक्ति का एहसास करता है। ईश्वर ने चाहा कि इस अपने रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करे। ये ईश्वर की योजना है। हमेशा हमेशा के लिए, सारी मानव जाति के लिए, सबके पापों के लिए ईश्वर का पुत्र, निर्दोष पुत्र, निष्कलंक पुत्र हमेशा हमेशा के लिए एक मेमने की तरह वध किया जाता है, और उसके रक्त के बहे जाने से हमें छुटकारा मिलता, आजादी मिलती है। यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। मेरे भाई और बहनों, आज आप और मुझे प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। पश्चाताप करने और यीशु के पास आने और उस बलिदान पर विश्वास करने की जरूरत है। पश्चाताप करने की जरूरत है और यीशु के पास आने और उस बलिदान पर विश्वास करने की जरूरत है कि मेरे पापों के लिए यीशु ने बलि चढ़ाया, और ये प्रायश्चित की बलि मेरे पापों से मुझे छुटकारा देती है। ये समय है कि हम प्रभु के करीब आ जाएं। यीशु वो मेमना है जिसने संसार के पाप को उठा लिया अपने पर, ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं, आजाद हो जाएं। ये 40 काल हमारे लिए यीशु के पास आने का समय है। हम यीशु के पास आए, यीशु के उस बलिदान पर विश्वास करें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इन पलों के लिए, यीशु के उस महान बलिदान के लिए यीशु को धन्यवाद दीजिए। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। धन्यवाद देते हैं उनके बलिदान के लिए पिता। तूने उसे क्रूस पर मरने दिया है मेरे ईश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु तेरे उस असीम प्रेम के लिए जिसमें तू मेरी ओर आया और मेरे करीब आया, मेरी तरह बना। जिस दलदल में मैं था वहां पे उतर आया और मेरे पापों के बोझ को अपने ऊपर उठा लिया, मेरे अपराधों के दंड को अपने ऊपर उठा लिया, मेरे पापों और अपराधों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर मरा। हे निर्दोष मेमने, तू निर्दोष था, तेरा कोई पाप नहीं था, लेकिन तू मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, तेरा वध किया गया मेरे लिए। तेरे पवित्र रक्त के द्वारा बहाए जाने से मुझे मुक्ति मिली है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस समय उनके उस महान बलिदान के लिए, उस असीम प्रेम के लिए। उसने कहा इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे, और यही उन्होंने किया। उन्होंने स्वयं हमारे पापों के लिए दुख को अपनाया, मृत्यु को अपनाया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे उस महान बलिदान के लिए, एक एक बूंद पवित्र रक्त के लिए। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप उठा ले जाने वाले, हम तुझे धन्यवाद देते हैं।
तेरी स्तुति करते हैं। हम विश्वास करते हैं 2000 वर्ष पहले कलवारी पहाड़ पर जो बलि तूने चढ़ाई वो हमारे पापों के प्रायश्चित की बलि है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उस महान बलिदान का फल हमें प्रदान कर, मुक्ति हमें प्रदान कर, उद्धार हमें प्रदान कर। आमीन। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, गाइए प्रभु का प्रभु है, विश्वास के साथ गाइए। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। ताली बजाकर गाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। खुशी के साथ गाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधी था मिटा डाला। सब मिलकर गाएंगे वर्षा में। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। सारी शक्ति का राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए इन विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए इन विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है। जब तक सांस रहे
करे ना हम विश्राम। जब तक साथ रहे मिलकर गाएंगे, करे ना हम विश्राम। ताली बजाकर गाएंगे। राजाओं का राजा है, हाथ उठाते हुए, ओ प्रभुओं का प्रभु है। ऊंचे स्वर में गाएंगे। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। और एक बार गाएंगे। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। सब मिलकर। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। गाइए। राजाओं का राजा है, ताली बजाकर गाएंगे। ओ प्रभु का प्रभु है। और एक बार। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। सब मिलकर। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। विश्वास के साथ। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। और एक बार। राजाओं का राजा है। हम इस समय सामर्थ्यवान परमेश्वर के सानिध्य में हैं, जीवित प्रभु यीशु की उपस्थिति में हैं। हम उनकी आराधना करें, उनकी महिमा करें, उनके लिए अपने हृदय के द्वार को खोल दें। प्रभु जीवित हैं, प्रभु हमारे बीच में हमारे साथ हैं। करुणामय प्रभु, हमारे पापों को अपने कंधे पर उठाने वाले प्रभु, हमें हर प्रकार के बंधन से आजाद करने वाले प्रभु, उस प्रभु की हम आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखिए और अपना हृदय खोलिए। प्रभु की आराधना में लीन हो जाइए। यीशु सामर्थ्यवान है, करुणामय है। यीशु ने स्वयं कहा लूकास अध्याय 19 में, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। पापियों को ढूंढने और बचाने आए प्रभु की हम आराधना करें। प्रभु ने कहा लूकास अध्याय 15 में, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। ऐसे महान, हमारे पापों को नजरअंदाज करने वाले, विशाल हृदय, विशाल मनस्क, अथाह प्रेम के धनी परमेश्वर, उस प्रभु की हम आराधना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस समय कृपा के क्षणों में हैं। स्वयं प्रभु हमारे बीच में विराजमान हैं। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, समय मैं अनुरोध करूंगा कि आप यीशु की उपस्थिति अनुभव करें। यीशु की वाणी को सुनना इस समय है। याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। और प्रभु की इस वाणी पर विश्वास करते हुए प्रभु के सानिध्य में आइए। प्रभु की उपस्थिति में चमत्कार और चिन्ह है, चंगाई है, बंधनों से आजादी है। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में आए। धन्यवाद प्रभु यीशु समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन के हर एक पल हमारे साथ रहने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दुख को आनंद में परिवर्तित करने के लिए, हमारे आंसुओं को पहुंचने के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद प्रभु। हम जानते और हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। तो हमारे जीवन की एक एक बात को जानता है यीशु। तुझसे कुछ भी छिपा नहीं यीशु। हमारे हृदय से एक एक बात निकलने से पहले उसके भाव को तू जानता है। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।
आइए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ। बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। प्रभु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करती मैं हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ सारी मानव जाति के साथ, सारी मानव जाति के साथ, सारी सृष्टि के साथ, सारी सृष्टि के साथ, सारी कलीसिया के साथ, सारी कलीसिया के साथ, विश्वासियों के समुदाय के साथ विश्वासियों के समुदाय के हम साथ तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे पापों को क्षमा करने वाले, हमारे पापों को क्षमा करने वाले, हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाले, हमारे पापों को नजरअंदाज करने हे वाले, करुणामय प्रभु, हे करुणामय हम प्रभु, तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सारी पीड़ाओं के साथ, सारी पीड़ाओं के साथ, सारे दर्द के साथ, सारे दर्द के सारी साथ, समस्याओं के साथ सारी समस्याओं के हम साथ, तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तू महिमावान है, महिमावान तू है, पवित्र है, पवित्र है, तू पावन है, पावन है, तू आश्चर्यकारी तू है, आश्चर्यकारी तू है, अद्भुत कार्य करने वाला है। तू अद्भुत कार्य करने हम वाला तेरी है। आराधना करते हैं, तेरी आराधना हम करते तुझे हैं। धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, हालेलुया। आराधना, 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 आराधना 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 आराधना, 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 आराधना 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 आराधना। आपा पिता, आपा पिता, आपा पिता आपा पिता आपा पिता, आपा पिता, आपा पिता आपा पिता। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। ओ हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। आराधना, 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 आराधना 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 आराधना, 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 आराधना 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 आराधना। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु प्रभु यीशु। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। आराधना, 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 आराधना,
अपनी आंखें खोली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने आवाज दी, ए थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हर तरह की थकान से पीड़ित लोगों को बुला रहे हैं, बोझ ढोने वाले लोगों को बुला रहे हैं। आप जानते ही हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है उसके पापों का बोझ है। सबसे भारी बोझ है पापों का बोझ है। और कौन इसको उतारेगा? जो इसको उतारेगा वही आपके लिए शुभ संदेश लाने वाला है। इसीलिए जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, स्वर्गदूतों ने आवाज दी उन गडेरियों को, गरीब गडेरियों को, हम आपको आनंद का संदेश सुनाते हैं। आपके लिए दाऊद के नगर बेतलहम में एक मुक्तिदाता जन्म लिया है। पाप और बंधनों से आजाद करने वाला व्यक्ति हमारे लिए मुक्तिदाता है, हमारे लिए आनंद का संदेश लाता है। यीशु इस संसार में हमारे लिए मुक्ति लाए, इसलिए यीशु का आना यहां पर आनंद का विषय है। यीशु का हमारे जीवन में आना भी आनंद का विषय है। संत पौलुस कोरिन्थियों की पहले पत्र के अध्याय 15 में पढ़ते हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूं जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उससे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका सर्व विश्वास व्यर्थ होगा। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई क्या जो मुझे मिली थी, और वो इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यही सुसमाचार है। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे और मसीह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, यही सुसमाचार है। ध्यान से सुनिए। और शिष्यों ने सर्वत्र इसी सुसमाचार का प्रचार किया था। दिस इज द गुड न्यूज। यही सुसमाचार है। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे। पहला हिस्सा है मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में मरे। यह हमारे लिए सुसमाचार है। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया, आपको सजा मिली, जेल में पड़े हुए हैं, अचानक सिपाही आके कहता है उठो, दरवाजा खोलकर जेल से बाहर लाता है, यह कहकर किसी और ने तुम्हारे अधर्म की सजा ले ली है, तो ये आपके लिए कितनी बड़ी सुखद बात है। किसी और ने आपके अपराधों के लिए सजा भोगा है, ये आपके लिए कितने बड़े आशीर्वाद का संदेश है। यही सुसमाचार है। यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे। पाप हमने किया, पाप आपने किया, मैंने किया, लेकिन यीशु हमारे लिए प्रायश्चित का बलि चढ़ाए हैं। यह हमारे लिए सुसमाचार है। इसी का प्रचार सर्वत्र शिष्यों ने किया। घबराओ मत, डरो मत, अपने पाप के बारे में सोच सोच कर हीन भावना, दोष भावना महसूस मत करो, अपराध बोध में अपनी जिंदगी मत गुजारो। यीशु के पास आओ। यीशु ने तुम्हारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया है और यीशु ने तुम्हारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। ये विश्वास करो। यही संत पौलुस कहते हैं। यही शिष्यों ने सर्वत्र घूम घूम कर प्रचार किया। यीशु के जन्म के बारे में नहीं, अन्य छोटी मोटी शिक्षाएं नहीं, बल्कि इस बात का साक्ष्य दिए कि यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। आप और मेरे लिए भी ये सुखद बात है।
जितना आप इस पर विश्वास करेंगे और यीशु की ओर देखेंगे, उतना आप अपने अंदर मुक्ति का एहसास करेंगे। आप अचानक महसूस करेंगे कि आपको छुटकारा मिल रहा है, आप आजाद हो रहे हैं। यीशु के उस महान बलिदान पर आप विश्वास करते जाएंगे, उस पर मनन करेंगे, आप देखेंगे कि धीरे 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 आप छुटकारा पाते जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, ईसा रक्त बहाकर ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें पापों का प्रायश्चित और हम विश्वास के द्वारा और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। उसका फल प्राप्त ईश्वर ने चाहा ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें पापों का प्रायश्चित और हम विश्वास के द्वारा और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। उसका फल प्राप्त दाहिने हाथ ऊपर उठाते हुए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे लिए तूने मेरे लिए प्रायश्चित किया है, प्रायश्चित किया है, मेरे अपराधों मेरे अपराधों और अधर्मों का दंड और अधर्मों का दंड तूने भोगा है, तूने भोगा है, मेरे पापों की सजा मेरे पापों की सजा तूने अपने ऊपर ले लिया है। तूने अपने ऊपर ले लिया है। मैं तेरे बलिदान पर विश्वास करता हूँ, मैं तेरे बलिदान पर विश्वास करता मैं हूँ। तेरे पवित्र रक्त पर विश्वास करता हूँ, मैं तेरे पवित्र रक्त पर विश्वास मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास और घोषित करता हूँ और घोषित करता तू हूँ, मेरे लिए, तू मेरे लिए, तू मेरे तू लिए मेरे लिए और सारे संसार के लिए और सारे संसार के लिए प्रायश्चित की बलि बना। प्रायश्चित की बलि बना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे क्रूस मरण की तेरे क्रूस मरण की योग्यता द्वारा योग्यता द्वारा हमें छुटकारा मिले, हमें छुटकारा मिले, पापों से, पापों से, बुरी आदतों से, बुरी आदतों से, बुराई के बंधनों से, बुराई के बंधनों से, हर तरह की बुराई से हर तरह की बुराई से आजादी मिले। आजादी हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम इस समय प्रार्थना करेंगे उन सभी भाई बहनों के लिए जो विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं, नशे के बंधन में, नशीले पदार्थों के बंधन में, अश्लीलता के बंधन में, गंदे रिश्तों के बंधन में, लालच और सांसारिकता के बंधन में, भोग विलास के बंधन में, अन्य प्रकार के बंधनों में पड़े हैं, उन सारे भाई बहनों का हम इस समय प्रभु की ओर उठाएंगे। अगर इस प्रार्थना में आप भी भाग ले रहे हैं और आपके अंदर भी इस तरह का बंधन है, यीशु के हाथ में उस बंधन को समर्पित कीजिए। प्रार्थना कीजिए इस समय, यीशु तेरे पवित्र बलिदान की योग्यता से, तेरे इस प्रायश्चित के बलिदान की योग्यता से मुझे आजादी मिले। अगर आपके घर पे कोई है, उन्हें प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से, तेरे पवित्र बलिदान की योग्यता से, तेरे इस प्रायश्चित के बलिदान की योग्यता से मेरे भाई या बहन या जो भी रिश्तेदार हो, उनको इस वक्त छुटकारा मिले। आइए हम लोग एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे और इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आजादी, 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 आजादी। यीशु के नाम पर, यीशु के परम पावन रक्त के नाम पर, यीशु के दिव्य शरीर के नाम पर आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डेलिवरेंस, डेलिवरेंस, डेलिवरेंस। आजादी, आजादी, आजादी। डेलिवरेंस, डेलिवरेंस, डेलिवरेंस। आजादी, आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रोग भी एक तरह का बंधन है। प्रभु यीशु ने कई लोगों को बंधनों से आजाद किया और वे चंगे हो गए। इस समय हम रोग से पीड़ित भाई बहनों को समर्पित करेंगे। अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित, कैंसर के रोग से पीड़ित भाई बहन, अलग अलग तरह के कैंसर, किडनी के रोग से पीड़ित भाई बहन, हृदय रोग से पीड़ित भाई बहन, प्रेशर, शुगर, अन्य प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहन, जिनके शरीर में अंगों में किसी प्रकार की कमी है, ऐसे भाई बहन, एक एक व्यक्ति को इस समय हम प्रभु को समर्पित करें। हे यीशु, तूने रोगियों से इतना प्यार किया कि तू चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा किया। वचन में हम पढ़ते हैं कि तू चारों ओर भ्रमण करके घूम घूम कर भलाई करता रहा और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा किया। शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा किया।
हे यीशु, इस वक्त यही करना, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को तू स्पर्श करना, भी जहाँ कहीं भी समय हो, छूना यीशु, छूना, स्पर्श करना यीशु, स्पर्श करना। आइए मेरे भाई और बहनों, हम लोग मिलकर रोगियों के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। स्तुति हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई हर तरह के रोग से यीशु के पवित्र बलिदान की योग्यता से चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शरीर में दर्द से पीड़ित कई लोग हैं। शरीर में दर्द अलग अलग जगह में बराबर दर्द रहता है। ऐसे कई लोगों को इस समय छुटकारा मिल रहा है यीशु के नाम पर, यीशु की महिमा के लिए। शरीर में दर्द से कई लोगों को छुटकारा मिल रहा है। कान में बराबर आवाज सुनाई देती है, कान में बराबर आवाज सुनाई देती है और परेशान रहते हैं। ऐसे कई भाई बहनों को इस समय स्वतंत्रता मिल रही है, आजादी मिल रही है। आपका कान स्वच्छ हो गया, आप अच्छे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज बहुत धीमी है, ऊंची आवाज में बोल नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु उनकी आवाज को खोल रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद होती जाएगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि मातृधाम रेडियो अभी भी चालू है। आपसे अनुरोध करूंगा कि प्ले स्टोर से मातृधाम रेडियो का ऐप डाउनलोड करेंगे, उसको सुनेंगे। 24 घंटे कार्यक्रम चलता रहता है। गीत, मसीह गीत, भक्ति गीत, प्रार्थनाएं, प्रवचन, साक्ष्य ज़रूर सुनेंगे। इसके अलावा जो प्रसारित होता है, सुबह 5 बजे प्रतिदिन रोज़ की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला और शाम को 7 बजे कृपाधारा प्रतिदिन होता है। इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक और रविवार को दोपहर को 12 बजे सत्संग और सुबह 5 बजे रविवार को मिसा बलिदान। ये सारे कार्यक्रम कृपा के लिए, आपके लिए एक माध्यम है। ज़रूर इन कार्यक्रमों से फ़ायदा उठाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, समय आशीष पाएंगे। आशीष के दौरान जो लोग तेल और पानी लाए हैं कृपया अपने उठाकर अपने हाथ में पकड़ेंगे, पकड़िए और आशीष के समय प्रार्थना कीजिए। प्रभु से आशीष दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट कीजिए। प्रार्थना कीजिए, समय प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। ब्लेस लॉर्ड, ब्लेस लॉर्ड। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर